नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। बच्चों और मेरे प्यारे साथियों, जैसा आप सबको ज्ञात है कि NMMS का एग्ज़ाम 5 नवंबर 2023 को प्रस्तावित है और इसके एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। इसलिए मैं आप सबके लिए साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ले आया हूं, जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके एग्ज़ाम में कम से कम उम्मीद है कि इस वीडियो से 8 से 10 सवाल आपके परीक्षा में आ सकते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक बंद परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह सामान्यतः होता है धन से ऋण की ओर, ऋण से धन की ओर, धन से धन की ओर या ऋण से ऋण की ओर। तो जो बंद परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है प्लस से निगेटिव की ओर होता है। कहाँ से? प्लस से निगेटिव की ओर होता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, सौर कुकर से लगभग कितना ताप प्राप्त किया जा सकता है? जो हमारा सौर कुकर है उससे कितना ताप प्राप्त किया जा सकता है आपको बताना है। 60 से 80, 80 से 100 या 100 से 120 सेंटीग्रेड या 120 से 140 सेंटीग्रेड। तो ये होगा 120 से 140 सेंटीग्रेड, 120 से 140 के बीच में। प्रश्न संख्या 3, पीतल किन धातुओं से मिलकर बनता है? आप सब जानते हैं पीतल जो बनता है तांबा और जिंक। यहाँ जिंक लिखा है, यहाँ क्या होता है? जिंक, जिसे हम बोलते हैं, यदि आपके पेपर में जस्ता लिखा रहे तब भी यही होगा। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, तांबा और जिंक। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता, जो हमारी ध्वनि होती है, किस पर निर्भर करती है? दोलन काल, आयाम, आवृत्ति या तारत्व। तो ध्वनि की प्रबलता जो निर्भर करती है आपके आयाम पर। कहाँ? आयाम पर। अवतल लेंस द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस द्वारा हमेशा सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस के द्वारा आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन को आप सुनिए, अपने नोटबुक में लिख लीजिए जिससे रिवीजन कर सकें। ठीक है। और आप अपना टेस्ट भी दे सकते हैं। आप कॉपी पेन साथ में जरूर रखिए, जिससे आप अपना टेस्ट करिए कि कितने क्वेश्चन आपने सही किया, और जो ना आए उसको आप नोट डाउन कर लें। अनियमित आघूलनशील ठोस वस्तुओं का आयतन सामान्यतः किसके द्वारा मापा जाता है? अनियमित आघूलनशील ठोस वस्तुओं का आयतन सामान्यतः मापक बेलन द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? मापक बेलन द्वारा, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही। क्लियर। गुड़हल के फूलों से तैयार सूचक क्षारीय माध्यम में कौन सा रंग प्रदर्शित करता है? जो गुड़हल के फूलों से तैयार सूचक होता है क्षारीय माध्यम में, वह हरा रंग प्रदर्शित करता है। कैसा? हरा रंग। क्लियर है। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने के लिए किस यौगिक MnO2 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है? वो कौन सा यौगिक है? तो है KClO3। क्या है? KClO3, याद रखिए। चतुष्परमाणुविक अणु का उदाहरण है। ऐसे कौन है जिसमें 4 परमाणुविक अणु हों? तो यहाँ पर आप दिखाई दे रहा होगा, HO में 2 है, HCl में 1, NaO में 2, यहाँ NH3। कितने परमाणुविक हैं? चतुष्परमाणुविक, मतलब हाइड्रोजन का 3 और आयन का 1, कुल हो गए 4। ऑप्शन नंबर डी। कार्बोनेट मूलक की संयोजकता कितनी है? जो कार्बोनेट मूलक है इसकी संयोजकता है 2। कितनी है? 2। धुआं किस तरह के मिश्रण का उदाहरण? धुआं आप सब जानते हैं, जो धुआं होता है किस प्रकार का मिश्रण है? द्रव में द्रव, धुआं में द्रव नहीं होता, ठोस में ठोस नहीं, गैस में ठोस। हाँ, क्या होगा? सी नंबर, गैस में ठोस। जैसे धुआं उड़ता है उसमें कुछ ठोस पार्टिकल भी उड़ते हैं, तो किसका मिश्रण हुआ? गैस में ठोस। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से नील हरित शैवाल के लाभ कौन से हैं?
आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सभी मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जैविक खाद का निर्माण करते हैं, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों सही हैं। कौन सही हैं? दोनों ऑप्शन सही हैं, अर्थात सी नंबर यहाँ सही होगा। फोटोग्राफिक कैमरे में लगी फिल्म पर किस रसायन की परत चढ़ी होती है? जो फोटोग्राफिक कैमरा होता है उसमें किसकी परत चढ़ी होती है? सिल्वर लवण की, टिन, एल्युमिनियम या निकिल लवण की? तो जल चढ़ती है सिल्वर लवण की, सिल्वर ब्रोमाइड की। कौन किसकी? सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ती है। यहाँ पर लवण दिया है सिल्वर लवण। पर्यावरण के प्रति पौधों व जंतुओं में होने वाले परिवर्तनों को कहते हैं। जो पर्यावरण के प्रति जो परिवर्तन होते हैं, चाहे पौधे हो या जंतुओं, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अनुकूलन। क्या होता है? मनुष्य, जीव जंतु या पौधे किसी पर्यावरण के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं, इसलिए क्या है? अनुकूलन। भूभरण किस प्रकार के अपशिष्टों के निस्वारण की विधि है? भूभरण आप समझ सक रहे हैं। भूभरण मतलब भू के अंदर भरना। किस प्रकार के अपशिष्टों के निस्वारण की विधि है? ठोस अपशिष्ट, द्रव, गैस या उपरोक्त सभी। तो जो भूभरण में है, जो जमीन में अंदर दबाया जाता है, उसे क्या कहेंगे? ठोस अपशिष्ट। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? वो ठोस अपशिष्ट। द्रव अपशिष्ट नहीं हो सकता, जो जमीन के अंदर नहीं दबाया जा सकता। गैस को भी दबाया जा सकता है, लेकिन समस्याएं ज़्यादा हैं, उस पर खर्च ज़्यादा है, इसलिए ठोस अपशिष्ट सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पर उत्तर। शरीर के अतिरिक्त शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य कौन करता है? तो यह करता है यकृत। कौन करता है? यकृत। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो यह होता है टेस्टोस्टेरॉन, ये होता है वृषण के द्वारा, वृषण ग्रंथि द्वारा। वृषण में यह हार्मोन स्रावित होता है। कहाँ? वृषण में। कौन सी बीमारी का कारक एक जीवाणु है? आपको बताना, जीवाणु कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? पोलियो, जलांतक, छोटी माता या टाइफाइड? तो जीवाणुओं के द्वारा होता है टाइफाइड। घास, कीट, मेंढक, सांप उपरोक्त श्रृंखला में सांप है, तो आपको बताना है। तो यहाँ सांप जो है तृतीयक उपभोक्ता है। कौन सा है? तृतीयक। ऑप्शन नंबर सी। सबसे अच्छा विद्युत को सुचालक है। सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक आप सभी को पता होगा, चांदी सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक होता है। चांदी में करंट लॉस कम होता है। एलपीजी का मुख्य तत्व कौन सा है? एलपीजी का मुख्य तत्व इथेन है। इथेन के अलावा ब्यूटेन भी होता है। इथेन और ब्यूटेन, ठीक। तो यहाँ लगाएंगे इथेन। आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षार अनुपस्थित होता है? तो ये होता है आरएनए में थाइमीन नाइट्रोजनी क्षार अनुपस्थित होता है। साइटोसिन, एडानिन, गुआनिन आरएनए में पाए जाते हैं, थाइमीन नहीं पाया जाता। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? आपको बताना है। तो यह होता है 9 कितना होता है? 9.1091 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। कितना होता है? 9.1091 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। अगले प्रश्न की ओर। सही संबंध है, बताना है। सही संबंध 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? कितना होता है? तो ये होता है 1 किलोवाट बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक। याद रखिए। मेलपीजियन कोशिकाएं इनमें से किसके उत्सर्जी अंग हैं? तो ये हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के। किसके उत्सर्जी अंग हैं? तो ये हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के। प्रश्न संख्या 26। निम्न में से किसका उपयोग जल की कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है? जल की कठोरता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? Na2CO3।
कीट भक्षिक पादप पौधों से क्या प्राप्त करते हैं? कीट भक्षिक पादप कोटों से क्या प्राप्त करता है नाइट्रोजन। क्या? नाइट्रोजन। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है क्या? हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन। क्या पाया जाता है? आयरन। इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति, जो इंफ्रासोनिक तरंगे होती हैं इनकी आवृत्ति कितनी होती है? तो इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। कितना? 20 हर्ट्ज से कम। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी 20 हर्ट्ज से कम यहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, ये गलत। 20 हर्ट्ज से कम, कितना? 20 हर्ट्ज से कम, ऑप्शन नंबर सी। पूर्व अविकसित अंडाशय से बनता है, पूर्व अविकसित अंडाशय से बनता है फल। क्या बनेगा? फल। तो नंबर डी। मनुष्य के हृदय में निम्नलिखित में से ए नोड कहाँ पाया जाता है? तो पाया जाता है आपका दाएं आलिंद में। कहाँ पाया जाता है? दाएं आलिंद में। अम्लीय वर्षा में पाए जाते हैं, जो अम्लीय वर्षा होता है आप सब जानते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है। जो सल्फर डाइऑक्साइड जल से जैसे मिलता है वह सल्फ्यूरिक एसिड का रूप ले लेता है, H2SO4 का रूप ले लेता है और अम्लीय वर्षा करता है, जिससे हमारे पुराने बिल्डिंग क्या हो रही हैं? क्षरित हो रही हैं, जैसे ताजमहल। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण एक संयोजन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी होता है? सूर्य का प्रकाश, जल H2O CO2 और पौधों में क्लोरोफिल। अजेरिडक्टा इंडिका इसमें से किसका वास्तविक नाम है? तो यह नाम है नीम का। किसका है? नीम का। अजेरिडक्टा इंडिका किसका नाम है? नीम का। मैंगोफेर इंडिका किसका है? आम का। होमोसेपियंस मनुष्य का। ये सब याद करें ऐसे। लौह अयस्क जो लोहे का अयस्क है कौन है? तो ये है हेमेटाइट लोहे का अयस्क है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का है। किसका है? एल्यूमिनियम का। तो ऐसे अयस्क से किस अयस्क से कौन सा तत्व या कौन सा धातु पाया जाता है, इनको आप याद कर लीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे से करिए, ठीक है, और सफलता प्राप्त कीजिए।